नमः सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि हमारे पास शक्ति आई थी, यानी कि शक्ति तो आपके पास आ गई। शक्ति आने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपने किसी प्रकार की सिद्धि तो प्राप्त कर ली, किंतु उसके बाद क्या करना चाहिए? सिद्धि प्राप्त करने के बाद क्या करना चाहिए? अब आप कहेंगे कि सिद्धि के प्राप्ति के बाद हमें क्या करना? सिद्धि के प्राप्ति के बाद तो हम सिद्धि से कार्य लेंगे, सिद्धि को जो भी कार्य कहेंगे वो करेगी, तो जो भी हम चाहेंगे वो करेंगे। तो आप एक बात है, सिद्धि कोई आपकी गुलाम थोड़ी ही है, सिद्धि आपकी कोई नौकर थोड़ी ही होगी। आपने सिद्धि प्राप्त की तो कोई आपकी गुलाम थोड़ी होगी या नौकर होगी कि वो आप जो कार्य कहेंगे वो करेंगे। तो कुछ भक्त ये कहेंगे नहीं, गुलाम तो हमारी नहीं हुई और हम उनकी पूजा पाठ भी करेंगे और उनसे जो समस्या उसका समाधान भी लेंगे। सभी यही करते हैं, किंतु आपने देखा होगा कुछ व्यक्तियों की सिद्धियां, कुछ व्यक्तियों की, कुछ भक्तों की शक्तियां कुछ समय तक तो सही कार्य करती हैं और कुछ समय के बाद अचानक वो कार्य करना बंद कर देती हैं, या फिर वो कार्य, उनका जो बातें होती हैं वो सही नहीं बताती। जो बात में हम उनसे पूछना चाहते हैं उनकी बातें सिद्ध नहीं होती, उनकी बातें सही साबित नहीं होती। इसका क्या कारण होता है? ये आप लोगों की जो कमेंट्स आ रही थी मैं उसी का समाधान के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके लिए ये आपके अंदर एक कमी हो गई। वो कमी क्या हो गई कि आपके पास जब शक्ति आई, आपके पास जब सिद्धि आई, तो आपने क्या किया? सिद्धि आने के बाद उससे आपने कार्य लेना प्रारंभ कर दिया, लोगों की समस्या समाधान करना प्रारंभ कर दिया। किंतु आपने एक बात नहीं ध्यान करा कि जब आप सिद्धि प्राप्त करने के लिए जब तत्पर थे उस समय आप कितना जाप किया करते थे, कितने पूजा पाठ किया करते थे। परंतु सिद्धि आने के बाद में जो भक्त लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उसके बाद जैसे चौकी लगा लेते हैं, एक दिन, दो दिन, 3 दिन, उसके बाद लोगों की हवस बढ़ जाती है, भक्तों की हवस बढ़ जाती है कि पैसा आ रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चौकी लगा रहे हैं, लेकिन 3 दिन आप जो शक्ति से कार्य ले रहे हैं उतना उसका जाप भी कर रहे हैं क्या? उसके बाद जो आपने जाप कम कर दिया या लोगों की समस्या का समाधान आप कर रहे हैं, उस शक्ति, जिन समस्याओं का जो बोझ भार है वो शक्ति के पास आ रहा है, आपके पास आ रहा है, तो उस बोझ भार को शांत करने के लिए आप क्या उतना जाप कर रहे हो? आपने लोगों की समस्या देखी, लोगों के संकट को दूर किया, तो जो बोझ भार, जो संकट उसके ऊपर था वो आपने उतारा। उतारने के बाद आपने उसको दूर करने के लिए उतना जाप किया, या आपने जिस व्यक्ति से आपने उसके कार्य के लिए उससे पैसे लिए, पैसे तो ले लिए, उसका कार्य कर दिया, किंतु उस जो कार्य किया, जो उसका बोझ भार था, उसको शांत करने के लिए आपको जो जाप करना था वो आपने किया? नहीं किया। किया तो लिमिट में किया। इससे क्या होगा कि आपकी शक्ति धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी। सिद्धि प्राप्ति के बाद आप चाहे रात दिन आप उनसे कार्य लीजिए, आप रात दिन उनसे समस्या का समाधान पूछिए, किंतु साथ ही साथ आपको अपना साधन भी बढ़ाना होगा, साथ ही साथ आपको अपनी भक्ति भी बढ़ानी होगी। इसीलिए मैं इस चैनल पर निरंतर इन शक्तियों के संबंध के बीच बीच में निरंतर भक्ति संबंधी वीडियो डालता हूं। मैं इसीलिए डालता हूं, परंतु मैं एक बात मुझे देखकर बड़ी अचंभित हो रही है कि जब मैं इस शक्तियों संबंधित बातें डालता हूं तो लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे व्यू आते हैं, परंतु जब भक्ति से संबंधित वीडियो डालता हूं तो उस पर ना तो व्यू आते हैं ना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी सिर्फ शक्तियों से संबंध देखना चाह रहे हैं, शक्तियों से संबंध वीडियो ही देखना चाहते हैं कि हमें शक्ति कैसे प्राप्त होगी। लेकिन उसके लिए आप भूल गए कि उसके लिए पहले आपके अंदर भक्ति जागृत होनी जरूरी है। जब तक आपके अंदर भक्ति जागृत नहीं होगी तो वह इस और वह शक्ति आपसे प्रसन्न कैसे होगी? उसे प्रसन्न करने के लिए पहले अपने अंदर भक्ति तो जागृत कीजिए, और जब वह शक्ति प्रसन्न होकर अपना अंश आपके अंदर सबमिट करेगी, अपना अंश आपको प्रदान करेगी, तो उसके बाद भी आपको अपनी भक्ति बढ़ाकर रखनी है। यदि आप अपनी भक्ति नहीं बढ़ाकर रखेंगे तो क्या होगा? वह शक्ति की एनर्जी धीरे धीरे घट जाएगी और कुछ समय बाद आपकी चौकी बंद हो जाएगी। ये आप ये देख भी रहे होंगे कि बहुत से भक्तों की चौकियां बंद हो चुकी। उसका कारण यही होता है, या बंद नहीं हुई तो उनकी चौकियों पे असर नहीं है, उनकी शक्तियां काम नहीं करती। उसका यही सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने पहले तो उनकी भक्ति बहुत ज्यादा थी, उसके बाद जैसे ही पब्लिक उनके पास जाने लगी, गुरुजी उन्हें बोलने लगे, उन्हें ऐसा आनंद लग गया कि उन्हें देखा कि हम तो गुरु बन गए, बस अब हमें कोई आवश्यकता नहीं, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बस यही सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसी रोड़े के कारण ही वो अपनी शक्तियों से विमुख हो जाते हैं, अपनी शक्तियों से कार्य नहीं ले पाते, उनकी शक्ति कार्य नहीं करती। शक्ति को प्राप्त करने का तरीका भी भक्ति है, और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी भक्ति ही करनी होगी, क्योंकि मनुष्य का जो उद्धार होना है वो भक्ति के द्वारा होगा, ना कि शक्ति के द्वारा। ये आप अच्छे प्रकार से समझ लो। किसी भी तरीके से चलो,
अंत में आपकी भक्ति ही कार्य आएगी। इसलिए भक्ति से संबंधित वीडियो को भी आप पूरी देखिए, क्योंकि उसी से आपकी शक्ति आपकी कार्य करेगी। शक्ति आगे आगे शक्ति का ग्रोथ होगा, शक्ति आगे बढ़ेगी। यदि आज हम ये समझ लें कि हमारे पास शक्ति आ गई है, हम उन सब कि हमें पूजा पाठ करने की क्या आवश्यकता है, हम जो सेवा करते हैं हम सेवा करने छोड़ दें, तो ये शक्तियाँ कार्य करना बंद कर देंगी। परंतु हम इन शक्तियों से कार्य कम लेते हैं, पूजा भक्ति को और ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप पूजा भक्ति कीजिए, ना कि शक्तियों के चक्कर में ज़्यादा बढ़िए। ठीक है, आप शक्ति का इच्छा करते हैं, अच्छी बात है। आप चाहते हैं कि मेरे पास माता महाकाली या बड़ी माई या माई मदन माई बसंती या शीतला माता चौगनन माता या श्री हनुमान जी की या अन्य माँ भगवती की या किसी की भी शक्ति मेरे पास आ जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप उसके लिए आप जाप कीजिए, आप पूजा पाठ कीजिए। जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे तो ऑटोमेटिक वह शक्ति आपके पास आने लगेगी। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी आप करते हो वो ये है, जो कमी आपके अंदर है वो ये है कि आप किसी एक मंत्र का जाप निरंतर नहीं करते, आप मंत्रों को बदल रहे हैं बार बार। जब आप मंत्रों को बदलते रहेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी सबमिट नहीं हो सकती, क्योंकि आपने मंत्र को चेंज कर दिया। कुछ समय तक आपने एक मंत्र का जाप किया, मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया, ओम नमः शिवाय मंत्र को आपने जाप किया और आपने उस मंत्र का जाप 1 साल किया, तो आपके अंदर जो उसके अंदर एनर्जी आनी प्रारंभ हो गई थी। कुछ समय बाद आपको पसंद आया, अरे हनुमान जी की शक्ति बहुत बढ़िया है, बालाजी धाम गए थे, वहां से उस व्यक्ति को शक्ति मिल गई, उस व्यक्ति को दूत मिल गए और तो बालाजी का बहुत अच्छा रहेगा, बालाजी धाम चलते हैं, वहां से दूत लेके आते हैं, हनुमान जी की कुछ समय सेवा करते हैं, सेवा करने से बालाजी की शक्ति मिल जाएगी। परंतु आपको ये नहीं पता कि उसकी लगन कितनी थी, उस व्यक्ति को बालाजी के दूत मिले, वो लगन कितनी थी, उसके पूर्व जन्म के कर्म कैसे थे, उसके कर्मों के कारण उसे बालाजी की शक्ति प्राप्त हो गई। आप श्री भगवान शंकर की पूजा छोड़कर बालाजी की शक्ति सेवा कर रहे हैं, बालाजी की शक्ति चाहते हैं कि मिल जाए, तो ऐसा कैसे हो जाएगा? उसके लिए आपको उतना जाप भी तो करना पड़ेगा। अब आपको जो मिलने वाला था वो तो आप छोड़कर बैठ गए, नई चीज के पीछे भाग रहे हैं, तो वो कैसे होगा? तो ऐसा ना करें, बार बार मंत्रों को ना बदले, एक मंत्र को पकड़ लीजिए, एक चीज को पकड़ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मेरे साथ ऐसा होता था, जिस समय मैं जाप करता था काफी समय पहले, आपसे लगभग 15-20 साल पहले, जब तक मेरे पास ये शक्ति खुलकर नहीं आई थी, तो मेरे शरीर पर जोर हुआ करता था, बहुत ज्यादा जोर हुआ करता था। मैं भी आपकी तरह अनेकों भक्तों और अनेकों जो चौकी लगाने वाले भक्त हुए, अनेकों व्यक्तियों के पास जाया करता था, उनसे पूछा करता था कि भगत जी, हे महादेव, हे गुरु जी, आप मुझे बताने की कृपा करें कि मेरे पास कौन सी शक्ति है। तो वो बताया करते थे कि आपके पास वो शक्ति है, आपके पास वो शक्ति है, तो आप इसका जाप कीजिए, आप उसका जाप कीजिए। लेकिन मैंने एक कार्य हमेशा किया कि मैं उनके कहने से दूसरा जाप तो कर लेता था, परंतु अपना जो मुख्य जाप था वो अपने ईश्वर का जाप, मैंने अपने इष्ट का जाप कभी नहीं छोड़ा। उस जाप को मैं निरंतर बढ़ाता रहा, उस जाप के और उन अपने इष्ट की सेवा पर निरंतर लगा रहा है, अपने इष्ट की सेवा कभी नहीं छोड़ी। इसके अलावा जो वो बताते थे वो जाप भी किया। परंतु उसके बाद भटकते भटकते फिर मुझे अचानक एक व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि भगत जी एक बात सुन लीजिए। मैं कहा, बोलिए। आप मंदिर में रहते हैं, आप भगवान शंकर की सेवा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, आप देवादिदेव महादेव के पास हैं, आपके भगवान शंकर आपके पास आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, आप उनको छोड़कर इधर उधर मत भागिए। आप जिसका जाप कर रहे हैं केवल उसी का जाप कीजिए, और इसके अलावा जो आपके पास आपको पता लग चुका कि आपके पास ये शक्ति आ रही हैं और आप इनका ये सामान आप दे रहे हैं, इसके अलावा किसी के पास मत जाइए। चाहे आप उल्टा दे रहे हैं, चाहे आप सुल्टा दे रहे हैं, सिर्फ यही सामान देते रहिए और निरंतर जाप करते रहिए। एक दिन आपको यही सामान आपका कार्य करेगा और यही जाप आपके काम आएगा। आप कुछ भी चेंज मत कीजिए, जो भी आप सामान दे रहे हैं या जो भी आप उनका जाप कर रहे हैं उसको बढ़ाते रहिए। बस उसमें ज़्यादा जितने लोगों के पास जाओगे, जितने व्यक्तियों से संपर्क में रहोगे, आप भटक जाओगे। भटकने से क्या होगा, जो कर्म आप कर रहे थे वो भी छूट जाएगा और नया आपका बन नहीं पाएगा। तो मैंने उसी समय गांठ बांध ली कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, ना ही किसी के बताने से कुछ करूंगा, केवल अपना इष्ट का मंत्र का जाप करूंगा और शक्तियों को जो मैं दे रहा हूं सिर्फ वही दूंगा, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और कुछ समय बाद मेरा वही कार्य सिद्ध हो गया। सारी शक्ति उसी जो कार्य मैं करता था उसी कार्य पर प्रसन्न होकर उसी से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जो मैं जाप कर रहा था उसी जाप की एनर्जी से ही सारी शक्ति अपने आप खुलती चली गई। तो
मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि मंत्रों को बार बार चेंज मत कीजिए। आप जिस भी इष्ट का जाप कर रहे हैं, जिस भी ईश्वर की आप पूजा कर रहे हैं, उसे घोट दीजिए। जितना भी ज्यादा जाप है उसे बढ़ाते रहिए, रात दिन उसी को बढ़ाते रहिए। बार बार चेंज मत कीजिए, बार बार बदलिए मत। बदलोगे तो आपकी एनर्जी बार बार चेंज होती रहेगी, आपके अंदर शक्ति प्राप्त नहीं कर पाओगे। और यदि आपके पास शक्ति आ गई है तो भी आप निरंतर अपने जाप को बढ़ाते रहिए। यही शक्ति को बढ़ाना है, यही शक्ति के अंदर ताकत को, एनर्जी को बनाकर रखना है। तभी आपकी शक्ति आपके साथ ताउम्र सारी जिंदगी आपके साथ सारा कार्य सिद्ध करती रहेगी। जो लोगों की समस्या आप देखोगे वह कार्य सिद्ध होता रहेगा। यदि आपकी बात मेरी कोई भी बात आपकी समझ में नहीं है तो आप कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही यदि आपकी कोई समस्या है तो आप घर बैठे भी, मैंने एक वीडियो बना रखी है, घर बैठे कैसे समस्या का समाधान करें। मेरे जो साथी हैं वो समस्या का समाधान घर बैठे बैठे ही बता देते हैं। बता तो हम भी देते हैं, परंतु मुझे इतना टाइम नहीं हो पाता। मैं लोगों की समस्या यहाँ पर देखने में व्यस्त रहता हूँ। तो आप घर बैठे बैठे अपनी समस्या का समाधान के लिए कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या पूछ सकते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।